1960 और 70 के शानदार अभिनेताओं का जब भी कभी जिक्र आता है तो उनमें राजेंद्र कुमार का नाम जरूर शामिल रहता है। उनका जन्म 20 जुलाई 1929 को सियालकोट में हुआ था। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने दिलीप कुमार और नरगिस के साथ साल 1950 में रिलीज हुई फिल्म जोगन से की थी। हिंदी सिनेमा में उन्हें जुबली कुमार के नाम से भी जाना जाता है। शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने से पहले राजेंद्र कुमार को काफी संघर्ष करना पड़ा। एक्टिंग से पहले मिली थी यह नौकरी। विभाजन के बाद राजेंद्र कुमार का पूरा परिवार भारत आ गया था। इसके बाद उनके पिता ने कपड़ों का बिजनेस शुरू किया जो अच्छा चलने लगा। इस दौरान राजेंद्र कुमार की भी सरकारी नौकरी लग गई। उनकी नौकरी पुलिस विभाग में लगी, लेकिन ट्रेनिंग में जाने से 2 दिन पहले वो एक्टर बनने का सपना लिए हुए मुंबई पहुंच गए। दरअसल बचपन से ही राजेंद्र कुमार अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहते थे। दोस्त भी उन्हें एक्टिंग में करियर बनाने की सलाह दिया करते थे। फिर क्या था, राजेंद्र सब कुछ छोड़कर अपना सपना पूरा करने माया नगरी जा पहुंचे। हालांकि मुंबई पहुंचकर उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि एक्टिंग की राह इतनी आसान नहीं है। शर्म के मारे उन्होंने घर न जाने का फैसला किया और मुंबई में ही संघर्ष करने लगे। दोस्तों, आज हम इस बायोग्राफी में राजेंद्र कुमार के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। इस फिल्म से मिली पहचान। फिल्मों में कई साल के संघर्ष के बाद उन्होंने असली पहचान साल 1957 में रिलीज फिल्म मदर इंडिया से मिली। इस फिल्म में उन्होंने नरगिस के बेटे का रोल निभाया था और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उनकी पहली सबसे बड़ी हिट फिल्म गूंज उठी शहनाई 1959 की थी। इस फिल्म से उन्हें रोमांटिक हीरो के तौर पर पहचान जाने लगा। 1960 के दशक में उनकी कई फिल्में एक साथ सिनेमाघरों में हिट साबित हुई। ये फिल्में सिनेमाघरों में लगातार 25 हफ्तों तक लगी रही, जिसके बाद उन्हें जुबली कुमार के नाम से पुकारा जाने लगा। राजेश खन्ना की एंट्री से घटने लगा स्टारडम। ऐसा कहा जाता है कि राजेश खन्ना की फिल्मों में एंट्री से ही राजेंद्र कुमार का जादू कम होने लगा। एक्टिंग में सफलता के शिखर तक पहुंचने के बाद उन्होंने अपने बेटे कुमार गौरव के लिए फिल्म का निर्देशन भी किया। इस फिल्म का नाम लव स्टोरी था। कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। अपने करियर में उन्होंने 85 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। धूल का फूल, पतंग, धर्मपुत्र और हमराई उनकी सुपरहिट फिल्मों में से है। राजेंद्र कुमार की पहली जुबली फिल्म। राजेंद्र कुमार ने 1949 में फिल्म पतंगा से एक्टिंग डेब्यू किया, जिसके बाद वो फिल्म जोगन में एक छोटे से रोल में नजर आए। इसी फिल्म में राजेंद्र कुमार को देखने के बाद प्रोड्यूसर देवेंद्र गोयल ने उन्हें 1955 में फिल्म वचन में साइन किया। फिल्म में सिल्वर जुबली मनाई। यह राजेंद्र कुमार की पहली फिल्म थी जिसने सिल्वर जुबली मनाई, यानी उनकी यह फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर लगातार 25 हफ्तों तक चली थी। राजेंद्र कुमार को इसलिए कहा जाता था जुबली कुमार। 1959 से 1967 के बीच राजेंद्र कुमार के करियर में एक ऐसा दौर आया जब उनकी हर फिल्म हिट हो रही थी। उन्हें मिडास टच वाला एक्टर कहा जाने लगा, यानी वो जिस भी फिल्म में काम करते वो हिट हो जाती, और इसी वजह से राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार कहने जाने लगा। राजेंद्र कुमार की लगातार 6 फिल्में सुपरहिट रही थी और वो बॉक्स ऑफिस पर 25 हफ्तों तक चली थी। और उसी दौरान राजेंद्र कुमार की फिल्म मेरे महबूब की चर्चा हो रही थी। मेकर्स इसमें एक्ट्रेस साधना को राजेंद्र कुमार के अपोजिट साइन करना चाह रहे थे, लेकिन साधना इस फिल्म को साइन करने से हिचक रही थी। चूंकि ऋषिकेश मुखर्जी को मालूम था कि फिल्म में राजेंद्र कुमार है, तो उन्होंने साधना को बेहिचक फिल्म साइन करने की सलाह दी। ऋषिकेश मुखर्जी जानते थे कि राजेंद्र कुमार का इस किसी फिल्म में होने का मतलब है उसका हिट होना। कम से कम उस वक्त तो ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल रहा था और हुआ भी यही। मेरे महबूब हिट रही और इसने साधना और राजेंद्र कुमार की जोड़ी को भी हिट कर दिया। फिल्म मदर इंडिया में भी राजेंद्र कुमार को खूब सराहा गया। 60 के अमीर एक्टरों में शामिल 1963 से 1967 के बीच राजेंद्र कुमार की जितनी भी फिल्में आई सभी हिट रही। एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं थी। मेरे महबूब से लेकर संगम, आई मिलन की बेला, सूरज और जिंदगी तमाम फिल्में सुपरहिट रही। वक्त के साथ राजेंद्र कुमार एक ऐसे स्टार बन गए थे जिनके साथ हर कोई काम करना चाहता था। उनका स्टारडम दिनों दिन बढ़ रहा था।
राजेंद्र कुमार देखते ही देखते अपने समय के सबसे अमीर एक्टरों में शामिल हो गए थे। स्ट्रगल के बाद स्टारडम की सीढ़ी। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद बॉम्बे आए राजेंद्र कुमार पहले भी खूब रईस थे। सियालकोट में परिवार की खूब जमीन और प्रॉपर्टी थी, लेकिन बंटवारे के कारण उन्हें सब कुछ छोड़कर आना पड़ा। बॉम्बे आने के बाद राजेंद्र कुमार ने 6 साल तक स्ट्रगल किया। उनकी मेहनत रंग लाई और छोटे मोटे किरदारों से जो शुरुआत हुई वो लीड किरदारों पर खत्म हुई। 60 के दशक में राजेंद्र कुमार का स्टारडम और लक पूरे चरम पर था। इस दौर में उन्होंने जिस भी तरह के किरदार और फिल्में की वो हिट रही। अपने करियर में राजेंद्र कुमार ने माला सिन्हा से लेकर नंदा, सरोजा देवी, मीना कुमारी, साधना, वैजंती माला, सायरा बानो और कुमकुम तक के साथ काम किया। खराब हो गई थी माली हालत। 70 के दौर में उनका रंग फीका पड़ने लगा और माली हालत भी खराब होने लगी। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए राजेंद्र कुमार को अपना बंगला डिंपल बेचना पड़ा था। आपको बता दें कि 1960 के शुरुआत में राजेंद्र कुमार ने बांद्रा के कार्टर रोड पर समुद्र किनारे बने इस बंगले को 60,000 रुपए में एक्टर भारत भूषण से खरीदा था। उन्होंने इसे नया रूप देकर इसका नाम अपनी बेटी डिंपल के नाम पर रखा था। इस बंगले में आते ही राजेंद्र कुमार को सफलता मिलनी शुरू हो गई थी। इस कारण यह बंगला लकी माना जाता था। राजेश खन्ना को जब यह पता लगा कि राजेंद्र कुमार इसे बेच रहे हैं तो उन्होंने इस तुरंत खरीदने का फैसला कर लिया था। बंगला खरीदने के बाद राजेश खन्ना ने इसका नाम आशीर्वाद रख दिया। राजेश खन्ना का यह बंगला काफी लकी साबित हुआ था। उन्होंने इसमें शिफ्ट होने के बाद एक के बाद एक 15 हिट फिल्में दी थी और यही वजह है कि उन्हें यह बंगला बेहद प्यारा था। जिंदगी का अंतिम वक्त भी उन्होंने इसी बंगले में काटा था। 18 जुलाई 2012 को उनकी मौत हो गई। मौत के बाद इसे बेच दिया गया था। इसे 90 करोड़ रुपए में बिजनेसमैन शशि किरण शेट्टी ने खरीदा था। शशि ने बंगले को तुड़वा दिया है और इसकी जगह वो 5 मंजिला इमारत बनवा रहे हैं। कार्डियक अरेस्ट से निधन। बुरे सपने की तरह रहे आखिरी 2 साल। लेकिन 12 जुलाई 1999 को राजेंद्र कुमार का निधन हो गया। बताया जाता है कि राजेंद्र कुमार को नींद में कार्डियक अरेस्ट आया था और उनकी सांसें थम गई। राजेंद्र कुमार की जिंदगी के आखिरी 2 साल बेहद दर्द और दुख भरे रहे। उनका वो वक्त अस्पतालों में बीता। कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए चक्कर लगाते तो कभी खून की भारी कमी हो जाती। लगातार 6 हिट के बाद भी राजेंद्र कुमार को कभी नहीं मिला अवार्ड। 4 दशक से भी लंबे करियर में राजेंद्र कुमार ने करीब 80 से भी ज्यादा फिल्में की थी। लगातार 6 हिट फिल्म देने के बाद उन्हें जुबली कुमार का नाम मिला था। बावजूद इसके राजेंद्र कुमार को कभी कोई अवार्ड नहीं दिया गया। 1964 से लेकर 1967 तक राजेंद्र कुमार 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए लगातार नॉमिनेट हुए, पर एक बार भी उन्हें सम्मानित नहीं किया गया। राजेंद्र कुमार को 1960 के सबसे सफल एक्ट्रेस में से एक माना जाता था, पर दुख की बात है कि उन्हें कभी कोई अवार्ड नहीं दिया। हालांकि भारत सरकार ने 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।